जय श्री श्री राधा माधव भगवान की। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। निताई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 श्लोक संख्या 33। सदृशं चेष्टते स्वस्य। सदृशं चेष्टते स्वस्य। प्रकृते ज्ञानवान् अपि। प्रकृते ज्ञानवान् अपि। प्रकृतिं यान्ति भूतानि। प्रकृतिं यान्ति भूतानि। निग्रह किं करिष्यति। निग्रह किं करिष्यति। सदृशं चेष्टते स्वस्य। प्रकृते ज्ञानवानपि। प्रकृतिं यान्ति भूतानि। निग्रह किं करिष्यति। कृपया दोहराइए। सदृशं चेष्टते स्वस्य। सदृशं चेष्टते स्वस्य। प्रकृतेर्ज्ञानवानपि। प्रकृतिं यान्ति भूतानि। निग्रहं किं करिष्यति। सदृशं चेष्टते स्वस्य। प्रकृते ज्ञानवानपि। प्रकृतिं यान्ति भूतानि। निग्रहं किं करिष्यति। प्रकृते ज्ञानवानपि। प्रकृतिं यान्ति भूतानि। निग्रह किं करिष्यति। सदृशं चेष्टते स्वस्य। प्रकृते ज्ञानवानपि। प्रकृतिं यान्ति भूतानि। निग्रहं किं करिष्यति। सदृशं चेष्टते स्वस्य। प्रकृते ज्ञानवानपि। प्रकृतिं यान्ति भूतानि। निग्रह किं करिष्यति। सदृशं चेष्टते स्वस्य। प्रकृतेर्ज्ञानवानपि। प्रकृतिं यान्ति भूतानि। निग्रह किं करिष्यति। और कोई बात। सदृशं चेष्टते स्वस्य। प्रकृतेर्ज्ञानवानपि। प्रकृतिं यान्ति भूतानि। निग्रहं किं करिष्यति। वर्ड टू वर्ड मीनिंग। सदृशम अनुसार। चेष्टते चेष्टा करता है।
स्वस्या अपने प्रकृति गुणों से ज्ञानवान विद्वान अपि यद्यपि प्रकृतिम प्रकृति को यान्ति प्राप्त होते हैं। भूतानि सारे प्राणी निग्रह दमन किम क्या करिष्यति कर सकता है। अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। कृपया दोहराइए। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। तात्पर्य। कृष्ण भावनामृत के दिव्य पद पर स्थित हुए बिना प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता, जैसा कि स्वयं भगवान ने 7वें अध्याय में कहा है। अतः सांसारिक धरातल पर बड़े से बड़े शिक्षित व्यक्ति के लिए केवल सैद्धांतिक ज्ञान से आत्मा को शरीर से पृथक करके माया के बंधन से निकल पाना असंभव है। ऐसे अनेक तथाकथित आध्यात्मवादी हैं जो अपने को विज्ञान में बढ़ा चढ़ा मानते हैं, किंतु भीतर भीतर वे पूर्णतया प्रकृति के गुणों के अधीन रहते हैं, जिन्हें जीत पाना कठिन है। ज्ञान की दृष्टि से कोई कितना ही बड़ा विद्वान क्यों न हो, किंतु भौतिक प्रकृति की दीर्घकालीन संगति के कारण वह बंधन में रहता है। कृष्ण भावनामृत उसे भौतिक बंधन से छूटने में सहायक होता है, भले ही कोई अपने नियत कर्मों के करने में संलग्न क्यों न रहे। अतः पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुए बिना नियत कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। किसी को भी सहसा अपने नियत कर्म त्याग कर तथाकथित योगी या कृत्रिम आध्यात्मवादी नहीं बन जाना चाहिए। अच्छा तो यह होगा कि यथा स्थिति में रहकर श्रेष्ठ प्रशिक्षण के अंतर्गत कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए। इस प्रकार कृष्ण की माया के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वप्नदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। तो प्रत्येक दिन की तरह आज भी हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 और श्लोक संख्या 33 के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज का श्लोक इस प्रकार है। सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। तो इस श्लोक में अनुवाद में बताया गया है कि ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। ज्ञानी पुरुष सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने से प्रकृति के तीनों गुणों को पार नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर जो शब्द आया है ज्ञानी, केवल ज्ञानी, ज्ञान योग, ध्यान योग, कोई भी योग हो जो कृष्ण से संबंधित नहीं है, केवल इतना जान लेने मात्र से कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मा और शरीर पृथक पृथक है, दोनों का अस्तित्व अलग अलग है। आत्मा अमर है, शरीर क्षणभंगुर है, नाशवान है। केवल इतना जान लेने मात्र से प्रकृति के गुणों को लांघा नहीं जा सकता। तो इस श्लोक में यही बताया गया है कि ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी जो हैं प्रकृति के 3 गुणों से प्राप्त अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं। तो प्रकृति 3 गुणों से बनी है, तो जो भी यहाँ पर है उनको प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत ही कार्य करना होता है। वह अपने स्वभाव को बदल नहीं सकते जब तक वह भगवान कृष्ण की शरण न ले, भक्तों की शरण न ले। किसी का स्वभाव है कामी, किसी का स्वभाव है क्रोधी, किसी का स्वभाव है ईर्ष्यालु। अलग अलग प्रकार के लोगों के स्वभाव हैं। तो लोग प्रकृति के गुणों के अनुसार विवश होकर उन्हें वह कार्य करना पड़ता है, उसे रोक नहीं सकते। तो लास्ट में भगवान कहते हैं अंत में कि भला दमन से क्या होगा। केवल यह कहने मात्र से कि नहीं मैं यह नहीं करूँगा, मैं यह नहीं करूँगा, यह गलत है, मैं यह नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, नहीं, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा होने वाला नहीं है। केवल ज्ञान हमें बुरे कार्यों से, प्रकृति के गुणों से मुक्त नहीं कर सकता। जैसे एक चोर को भी पता रहता है, उसे भी ज्ञान है कि चोरी करना पाप है, और अगर मैं पकड़ा गया तो जेल हो सकती है और सजा भुगतनी पड़ सकती है, मेरे लिए बहुत कष्टकारक हो सकता है। यह एक चोर को भी पता रहता है, लेकिन वह चोर अपने स्वभाव के कारण विवश रहता है, वह चोरी करता ही है। भले वह पकड़ा जाए, जेल में जाए, बंद हो जाए, जेल से छूटने के बाद फिर वह चोरी करता है, क्योंकि वह अपने स्वभाव से विवश है। इसलिए भगवान कहते हैं कि भला दमन से क्या होने वाला है। केवल यह कहने मात्र से जो यह कहता है कि मैं यह नहीं करूँगा, मैं यह नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, वही चीज़ वह करता है, क्योंकि मन में बार बार वही विचार आते हैं। अगर कोई शराबी कहे कि मैं आज के बाद शराब नहीं पीऊँगा, यह गलत है, इससे बहुत नुकसान हो रहा है, परिवार में भी झगड़े चल रहे हैं और बहुत तकलीफ है। कितने दिन तक वह रोक सकता है? 5 दिन, 10 दिन, 15, 20, 1 हफ्ता, ज़्यादा से ज़्यादा। फिर वह ज़्यादा समय तक इस चीज़ को रोक नहीं सकता, वह एक न एक दिन फिर से पीना चालू कर देगा, क्योंकि वह उसका स्वभाव है, वह विवश है। जैसे कहा जाता है
कि कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है, उसे कितना भी पाइप में डालकर रखिए वो सीधी नहीं हो सकती। इसी प्रकार जीव जो है प्रकृति के गुणों से प्राप्त, 3 गुणों से प्राप्त अपने स्वभाव के कारण विवश है। लोग विवश है, सभी को पता है, ज्ञान है कि पाप करना नहीं चाहिए, मदिरा नहीं पीना चाहिए, मांसाहार नहीं करना चाहिए, सभी को पता है। किसे नहीं पता है? ज्ञान तो सभी के पास है, मैं यह शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। लेकिन केवल ज्ञान आपको इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं कर सकता, भौतिक प्रकृति से के चंगुल से मुक्त नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा जो है करोड़ों जन्मों से इस प्रकृति का 3 गुणों के द्वारा जो बनी प्रकृति है इसका संग किया है। हमें पता नहीं, हम इसी जन्म का देख रहे हैं, लेकिन यह आत्मा जो है अनादि काल से अनेकानेक प्रकार के शरीर बदले हैं और प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत रहकर ही इस आत्मा ने कार्य किया है। तो उसे प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार जो भी स्वभाव प्राप्त हुआ है वह उसे अचानक से नहीं बदल सकता। अचानक से अपने स्वभाव को नहीं बदला जा सकता। हाँ, दिखावे के लिए हम जैसे तथाकथित योगी हैं, ध्यानी हैं, मेडिटेशन क्लब चलाते हैं, जैसे ध्यान योग, आइए यहाँ पर ध्यान कीजिए, मन को शांति मिलेगी। लेकिन कब तक? तथाकथित योगी हैं, बड़े बड़े योग करते हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। जय श्री श्री राधारास बिहारी भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की, श्री श्री गौर निताई की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। तो आप सभी से अनुरोध है, आप सभी बैठ सकते हैं। पुनः 8:30 बजे पुनः दर्शन प्राप्त होंगे, तब तक आप कथा का श्रवण कर सकते हैं। तो तथाकथित योगी, ध्यानी, ज्ञानी जो भी कृष्ण से संबंधित नहीं है वह प्रकृति के गुणों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे एक बगुला होता है, बगुला पानी में खड़ा रहता है, और कैसे खड़ा रहता है? नदी में खड़ा रहता है और एक पैर पे खड़ा रहता है। वह एक पैर पे खड़ा होकर बहुत शांत चित्त से खड़ा रहता है, ना हिलता है ना डुलता है, ना इधर देखता है ना उधर देखता है, बहुत ही शांत अवस्था में खड़ा रहता है। तो कोई व्यक्ति उसे देखेगा तो यह समझ सकता है कि यह बगुला ध्यान कर रहा है, यह बगुला यह ध्यान मुद्रा में है, मेडिटेशन कर रहा है। लेकिन वास्तव में बगुला ध्यान नहीं कर रहा है। वह ध्यान कर रहा है, लेकिन किस पे ध्यान कर रहा है? कि कब मछली आएगी और कब मैं इसका शिकार करूंगा। वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति का ध्यान कर रहा है। इसी तरह से संसार में तथाकथित मेडिटेशन, ये योग, वो योग, व्यायाम, प्राणायाम जो भी सिखाते हैं, यह बगुला ध्यान के बराबर है, क्योंकि इसका लक्ष्य क्या होता है? इंद्रिय तृप्ति। लोग आंखें बंद करके मेडिटेशन करते हैं तो वो ध्यान क्या करते हैं? वो ध्यान, शरीर यहाँ पे है, उनका मन कहीं और रहता है कि घर पे क्या चल रहा होगा, यहाँ क्या चल रहा होगा। कई लोग तो सो जाते हैं, कई लोग व्यायाम करते हैं, योग करते हैं, जिम में जाते हैं, कसरत करते हैं, शरीर को फिट रखना है। लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है इंद्रियों की तृप्ति करना, इंद्रिय तृप्ति। यह मुख्य उद्देश्य है सकाम कर्मी लोगों, जो भौतिकवादी लोग हैं। मुख्य उद्देश्य जब तक हाई लेवल का नहीं होगा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि मैं यह शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, और मैं क्यों इस संसार में फंसा हूं,
भगवान कौन है, भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है, जब तक यह जानने का प्रयास नहीं करेगा तब तक वह इंद्रिय तृप्ति और प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत ही अपने स्वभाव से विवश होकर कार्य करेगा। तो यहाँ पे भगवान ने कहा है अंत में, भला दमन से क्या होगा, निग्रह किम करिष्यति, निग्रह किम करिष्यति, तुम अपने स्वभाव को रोक नहीं सकते। निग्रह किम करिष्यति, जब तक किसी श्रेष्ठ प्रशिक्षण में, किसी अधिकारी, किसी वैष्णव के अंतर्गत में रहकर हम लोग भक्ति योग का अभ्यास नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक हम इस प्रकृति के 3 गुणों को सहसा, मतलब अचानक से लांघ नहीं सकते। यह धीरे धीरे होता है, क्योंकि मनुष्य अपने स्वभाव से विवश होकर काम करना ही पड़ता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी भौतिक संसार में, जब एक परिवार में एक वृद्ध हो जाता है कोई, तो उसने तो जिंदगी भर मेहनत किया है, जिंदगी भर बच्चों को खिलाया पिलाया, पढ़ाया लिखाया, सबकी सेवा की है, लेकिन जब वह वृद्ध हो जाता है वह व्यक्ति, तो घर में जब वह रहने लगता है तो उसकी इज्जत नहीं होती। धीरे 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 कोई भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता, उसकी बहू भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करती, उसके बच्चे भी, उसे कोई पूछता नहीं। जब तक कमाता है तो अभी तक सभी लोग रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन बाद में उसे रिस्पेक्ट नहीं मिलती। तो कभी कभी देखा जाता है कि वह वृद्ध व्यक्ति क्या करता है, जब देखता है कि मेरे बच्चे रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, इज्जत नहीं कर रहे हैं, मुझे सम्मान नहीं दे रहे हैं, मेरी बहू भी मुझे सम्मान नहीं दे रही है, तो वह क्या करता है, उसको सोचना लगता है, सोच में मन में आता है कि अभी संसार में क्या रखा है, अभी दुनिया में क्यों घर पे रहना इतना, वह घर छोड़कर चला जाता है। घर से ऊब कर, परेशान होकर घर छोड़कर चला जाता है। 1 घंटा 2 घंटा, ज़्यादा 1 दिन 2 दिन बाहर रहता है, फिर उसे याद आने लगती है मेरे नाती पोते कैसे होंगे, फिर उसे वह ममता फिर जकड़ती है, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी कैसे होगी, यह सब उसके मन में फिर बार बार विचार आने लगता है, क्योंकि वह स्वभाव से विवश है, उसका राग है, उसका घर के प्रति, पत्नी के प्रति, भले उसके बच्चों का उसके प्रति लगाव ना हो, उसके नाती पोतों का उसके प्रति लगाव ना हो, लेकिन उसका, उस वृद्ध पुरुष का उनके प्रति अभी भी राग है। उस राग के कारण, वह आसक्ति के कारण, स्वभाव से विवश होकर वह फिर से घर वापस आता है। उसको चाहे कोई बुलाए, चाहे ना बुलाए, फिर वह विवश होकर घर वापस आना पड़ता है, क्योंकि स्वभाव है। ऐसे अचानक से वैराग्य नहीं आता। जब तक भगवान के भक्तों के अंडर में रहकर श्रेष्ठ प्रशिक्षण न मिले व्यक्ति को, अचानक से वैराग्य नहीं आ जाता कि मैं सब कुछ छोड़कर चलो वैरागी बन जाऊंगा, या सन्यासी बन जाऊंगा, या ब्रह्मचारी बन जाऊंगा, अब इस दुनिया में क्या रखा है, मैं चलता हूं। ये इसको बोलते हैं फल्गु वैराग्य। ये भावुकता होती है। अगर किसी श्रेष्ठ प्रशिक्षण में रहकर भक्ति किया जाए भगवान की, तो भागवत में बताया गया है कि वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनियत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम। केवल भगवान कृष्ण की शरण में जाने मात्र से, उनकी भक्ति करने से ज्ञान और वैराग्य स्वतः प्रकट हो जाते हैं। ज्ञान, ये जो संसार का ज्ञान है, भौतिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाते हैं, और वह संसार से वैराग्य, अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं रहती। व्यक्ति को अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता कि मैं वैरागी बन जाऊं, ज्ञानी नहीं, केवल भक्ति करने मात्र से। कैसे भक्ति करने मात्र से? श्रेष्ठ प्रशिक्षण में। श्रेष्ठ प्रशिक्षण मतलब किसी काउंसलर के अंडर में रहकर 16 माला का जाप करना, 4 नियम पालन करना। हम चाहे कहीं भी हो, चाहे ब्रह्मचारी जीवन में हो, चाहे गृहस्थ आश्रम में हो, चाहे वानप्रस्थ में हो, चाहे सन्यास में हो,
संन्यास तो सभी के गुरु है। तो किसी श्रेष्ठ प्रशिक्षण में रहकर चाहे जिस भी स्थिति में हो, हमें अभ्यास करना है। अभ्यास करने से क्या होगा? ज्ञान आएगा, और ज्ञान और वैराग्य आएगा इस संसार से, और फिर इस संसार की ओर मन नहीं लगेगा, केवल भक्ति में मन लगेगा, भगवान में मन लगेगा। तो यह कैसे होगा? धीरे धीरे होगा। इसलिए भगवान ने कहा कि सब विवश हैं, अचानक से नहीं। प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में लिखते हैं कि सहसा किसी को अपने कर्तव्य पालन को नहीं छोड़ देना चाहिए। भगवान भी भगवद गीता में कहते हैं, न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगीनाम जो सयत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। जो सकाम कर्मों में लगे हुए हैं उनकी न बुद्धि भेदम, उन्हें विचलित मत करो, उन्हें धीरे धीरे भगवान से जोड़ो, कृष्ण भावनामृत से जोड़ो। धीरे धीरे वह धीरे धीरे अपने आप करने लगेगा। जैसे जैसे उसका भगवान का नाम लेते शुद्धिकरण होगा, वह अपने आप भक्ति में, भक्तों के संग में आ जाएगा। अचानक से नहीं होगा, क्योंकि भोग की इच्छा जीव के अंदर बहुत है, बहुत प्रबल है। और यह भोग की इच्छा इतनी प्रबल है, इतनी प्रबल है कि माया इतनी प्रबल है कि कोई जब किसी शव को लेके जाता है जलाने के लिए, तो जब वह शव को जलते हुए देखता है तो उसको कुछ समय के लिए वहाँ पर वैराग्य आ जाता है कि अरे मेरी भी यही गति होने वाली है, मेरा भी शरीर एक दिन जल जाएगा, ये मेरा भी शरीर आज यहाँ है, कल कब्रिस्तान में हो सकता है, कल वहाँ पे होगा, और मेरा भी शरीर जलकर एक दिन राख बन जाएगा। ये संसार में कुछ नहीं रखा है, भगवान का भक्ति में ही सब कुछ रखा है, भगवान का भजन ही करना है, अब सबसे श्रेष्ठ यही है। लेकिन माया इतनी प्रबल है कि वह वहाँ से जाता है, अपने घर पे जाता है, पत्नी को देखता है, बच्चों को देखता है, सगे संबंधियों को देखता है, 1 घंटा 1 दिन 2 दिन वैराग्य रहता है, फिर भूल जाता है, फिर अपने अपने कामों में लग जाते हैं। क्योंकि जीव की इतनी भोग की इच्छा है कि उसके सामने घटने वाली सभी घटनाओं को देखते हुए भी वह समझ नहीं पाता, क्योंकि वह माया द्वारा मोहित है। हमारी जितनी भोग की इच्छा रहेगी उतना ही माया हमारे सामने शक्तिशाली रहेगी, उतना ही माया शक्तिशाली हो जाएगी। जैसे रामायण आपने सुना होगा या देखा भी होगा, टीवी में भी देखा होगा। तो रामायण में एक पात्र है बाली। तो बाली को वरदान प्राप्त था कि उसके सामने जो भी आएगा बाली उसकी आदि शक्ति को खींच लेगा, सामने वाले की आदि शक्ति बाली को मिल जाएगी और वह सामने वाला कमजोर हो जाएगा। तो इसी तरह से जब जीव जिसके अंदर भोग की इच्छा है, जब वह माया के सामने आता है तो माया उसकी शक्ति को खींच लेती है और वह सामने वाला कमजोर पड़ जाता है। और कमजोर पड़ जाता है तो माया से जब युद्ध करता है, युद्ध होता है, तो हारेगा कौन? जो कमजोर है वही हारेगा। इस तरह से हमेशा जीत जो है माया की होती है। तो इसी तरह से जो ज्ञानी है, योगी है, ध्यानी है, कर्मी है, वह सभी माया द्वारा परास्त किए हुए लोग हैं, क्योंकि सभी अपनी शक्ति को खो चुके हैं और सभी माया से हार चुके हैं। माया से कौन जीत सकता है? जो भगवान की शरण लिया है। इसलिए भगवान 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहते हैं कि देवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्तिते। यह जो मेरी शक्ति है, जो माया है, जो बहिरंगा शक्ति है, प्रकृति के 3 गुणों द्वारा जो बनी हुई है, इस मेरी माया को पार कर पाना बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन है। लेकिन जो मेरी शरण लिया है, मामेव प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्तिते,
लेकिन मेरी जो शरण में आ जाता है वह इस माया को आसानी से पार कर सकता है। तो कैसे होता है? जब भगवान की जीव शरण लेता है। नहीं तो माया से युद्ध करने जाएंगे तो जरूर हार जाएंगे, जब तक भगवान की शरण नहीं लिया रहेगा। तो हम देखते भी हैं केवल ज्ञान से प्रकृति के गुणों पर जीत नहीं पाई जा सकती जब तक भगवान कृष्ण की शरण न लिया जाए, क्योंकि ये संसार में जीव के अंदर भोग की इच्छा है और भोग की इच्छा है और इसके कारण राग है और द्वेष है। किसी के प्रति बहुत राग है, लगाव है, मतलब अटैचमेंट है, वह चाहकर भी छोड़ नहीं सकता। और किसी के प्रति बहुत द्वेष है, शत्रुता है, मतलब ये मेरा शत्रु है। ये राग और द्वेष बना हुआ है क्योंकि भोग की इच्छा है। बहुत ज़्यादा राग है तो कभी कभी प्रचार में कोई किसी को हम भगवत गीता देते हैं कि यह भगवत गीता लीजिए, इसे पढ़िए, इसी से आपका कल्याण होगा, इसी से आपका कल्याण होगा और इससे आपको भगवान की कृपा मिलेगी, यह रोज भगवत गीता पढ़िए। तो उस व्यक्ति का राग अपनी पत्नी से होता है, तो वह व्यक्ति क्या करता है? अपनी पत्नी को फोन करता है। क्यों फोन करता है? क्योंकि पत्नी से राग है। तो पत्नी को पूछता है कि अरे भगवत गीता यहाँ पे मिल रही है, मैं क्या भगवत गीता ले लूं? तो पत्नी क्या कहती है? नहीं नहीं, भगवत गीता कौन पढ़ता है? भगवत गीता पढ़ के वैरागी बनोगे क्या? इधर गधा मजूरी कौन करेगा? छोड़ो भगवत गीता, घर पे आओ। क्यों पत्नी की सुनता है? क्योंकि पत्नी से उसका राग है। राग मतलब अटैचमेंट है, आसक्ति है। इसी तरह से जीव जब माया के सामने हार जाता है तो माया जो भी बोलती है वह जीव सुनता है। अच्छा भी बोले तो भी सुनेगा, बुरा बोले तो भी सुनेगा, जो भी बोलेगी सुनेगा। तो इसका मतलब यह नहीं है कि केवल यहाँ स्त्री ही माया है, नहीं, स्त्री के लिए पर पुरुष अटैचमेंट, पर पुरुष माया है। पुरुष के लिए पर स्त्री अटैचमेंट अगर है तो वह माया है। क्योंकि अगर अटैचमेंट है तो संसार के प्रति, संसार के लोगों के प्रति अटैचमेंट है तो भगवान की भक्ति में मन नहीं लगेगा। जैसे एक सूकर होता है तो सूकर का अटैचमेंट है मल खाने में, कीचड़ में रहता है, हमेशा मल की तलाश में रहता है, गंदगी किधर है खोजता रहता है। तो आपने सूकर को कभी भी नहीं देखा होगा कि वह आसमान की तरफ मुख उठा के देखता हो, ऐसा मैंने तो नहीं देखा। सूकर हमेशा नीचे देखता है कि गंदगी किधर है, मल किधर है। तो इसी तरह से जो जीव इंद्रिय तृप्ति में लग जाते हैं, यहाँ संसार के आसक्तियों में खो जाते हैं, माया में खो जाते हैं, तो वह कभी भी जिज्ञासा नहीं कर पाते कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है, भगवान है भी कि नहीं है, यह पता करने का भी प्रश्न, जिज्ञासा उसके मन में नहीं आता। मैं क्यों इस संसार में फंसा हूँ, मुझे क्यों बार बार दुख मिलता है, मुझे ही बार बार क्यों तकलीफ मिलती है, मुझे क्यों इतना कष्ट भोगना पड़ रहा है, यह कभी जिज्ञासा नहीं करता। तो इसे कहा गया है स एव गोखरा, पशु के तुल्य। पशु कभी नहीं सोचते कि मैं दुखी क्यों हूँ। लेकिन मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद भी अगर यह जिज्ञासा न मन में आए कि मैं यह दुखी क्यों हूँ, भगवान कौन है, भगवान को कैसे समझ सकता हूँ, तो स एव गोखर, गाय और गधे के समान है, ऐसा भागवत में कहा गया है, ऐसा भागवत में कहा गया है। तो मनुष्य शरीर 84 लाख योनियों में घूमने के बाद एक बार मिलता है, जिसमें मनुष्य को अवसर दिया जाता है कि तुम इस शरीर का उपयोग भगवान को जानने के लिए, अपने आप को जानने के लिए कर सकते हो। लेकिन वह मनुष्य यहाँ पर आने के बाद माया के वशीभूत होने के कारण सब भूल जाता है। वह अपने आप को शरीर मान बैठता है और शरीर से संबंधित लोगों को अपना मान बैठता है।
इस तरह से वह इस संसार में एक शरीर छोड़ने के बाद दूसरा 84 लाख योनियों में भ्रमण करता रहता है। जब वह शरीर मान बैठता है तो वह सोचता है मैं बहुत सुंदर हूँ और मैं बहुत सबसे प्रभावशाली व्यक्ति हूँ, मैं संसार का मालिक मैं ही हूँ। यह सब माया के प्रभाव के कारण होता है। प्रत्येक व्यक्ति सोचता है मैं सुंदर हूँ। तो शरीर के लिए दुख करना, शरीर को हमेशा सजाना धजाना, शरीर में ही लगे रहना, इससे क्या होता है, आत्मा जो है जन्म मृत्यु के चक्र से निकल नहीं पाता, क्योंकि देहात्म बुद्धि के कारण वह शरीर का है उसने देखभाल किया लेकिन आत्मा के बारे में कभी सोचा नहीं। जैसे एक पिंजरे में तोते को बंद किया जाए और पिंजरे को ही हमेशा साफ सुथरा रखा जाए, तोते को अगर खाना न दिया जाए, भोजन न दिया जाए तो तोता क्या होगा, मर जाएगा। आप पिंजरे को सोने का बना दो चाहे चांदी का बना दो। इसी तरह से अपने शरीर को हम कितना भी सजा लें, अगर आत्मा के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए हम कुछ नहीं करेंगे तो आत्मा हमेशा दुख में रहेगा, कष्ट में रहेगा, हमेशा जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहेगा। डूबते हुए जो कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा है, अब उसके पास जाकर उसके कपड़ों को बस खींचना कि अपना कपड़ा निकाल दो, कपड़ा दे दो, मुझे कपड़ा दे दो, नहीं, कपड़े को खींच लिया मतलब कपड़े को बचा लिया लेकिन व्यक्ति डूब जाएगा। हमें कपड़े को नहीं बचाना है, सिर्फ उस व्यक्ति को बचाना है जो डूब रहा है, पानी में, जो नदी में डूब रहा है। इस तरह इस संसार में सब लोग डूब रहे हैं, सब लोग भवसागर में डूब रहे हैं, लेकिन किसी को पता नहीं है इस भवसागर से निकला कैसा जाए। सभी लोग कपड़े को बचा रहे हैं, सिर्फ कपड़े को बचा रहे हैं। लेकिन वैष्णव जो भगवान के भक्त है वह जानते हैं कि लोग जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं और लोगों का कल्याण केवल भगवान की शरण में आने मात्र से ही हो सकता है, इसलिए वह प्रचार करते हैं। इसलिए हमारे आचार्य प्रचार करते हैं। इसलिए हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने पूरे वर्ल्ड में प्रचार किया, क्योंकि वह देख रहे हैं कि सभी लोग फंसे हुए हैं जन्म मृत्यु के चक्कर में, सभी का उद्धार करना है। और उन्होंने हरि नाम का प्रचार किया, भगवत गीता का प्रचार किया। तो आज देखिए पूरे विश्व में लाखों करोड़ों भक्त हैं, भक्त बन गए हैं जो भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं। तो इस श्लोक का तात्पर्य यही है कि सभी लोग अपने प्रकृति के स्वभाव, प्रकृति के अनुसार दिए गए स्वभाव से विवश होकर इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं, चाहे ज्ञानी हो, योगी हो, कर्मी हो, ध्यानी हो। तो सब लोग प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत ही कार्य कर रहे हैं और दमन से कुछ भी फायदा नहीं है। जब तक भगवान कृष्ण की शरण न ली जाए हमारा कल्याण नहीं हो सकता। भगवान की शरण लेना का अर्थ है उनके भक्तों की शरण में जाना, हरि नाम की शरण लेना। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में केवल हरि नाम के अलावा, हरि नाम के अलावा, हरि के नाम के अलावा और कोई साधन नहीं है जिससे हमें अपने दुखों से छुटकारा मिल सके। और कोई साधन है ही नहीं। ज्ञान और वैराग्य भक्ति के ऊपर डिपेंड करते हैं। भक्ति जो है ज्ञान और वैराग्य के ऊपर निर्भर नहीं रहती, भक्ति स्वतंत्र है। इसीलिए भागवत में बताया है कोई भी कृष्ण की भक्ति करता है तो ज्ञान और वैराग्य स्वतः प्रकट हो जाते हैं। ऐसा वैराग्य लेके कई लोग चले जाते हैं, फिर बाद में क्या करते हैं, फिर आते हैं वापस फिर आते हैं, फिर हॉस्पिटल खोल लेते हैं, अस्पताल खोल लेते हैं, कुछ न कुछ इस तरह से सामाजिक कार्यों में लग जाते हैं। तो फिर से उनका वैराग्य खत्म हो जाता है। वैराग्य तभी होगा, ज्ञान तभी आएगा जब भगवान कृष्ण की शरण ली जाएगी। इसलिए भगवान कृष्ण ने भी गीता में कह दिया कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पाप्यभ्यो मोक्षस्यामि मा शुच। सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मेरी शरण में आओ, डरो मत, मैं तुम्हें तुम्हारे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। भगवान कहते हैं डरो मत, मेरी शरण में आ जाइए। तो
भगवान की शरण लेना है, हरि के नाम का जाप करना है और निरंतर भक्तों के संग में भगवान के नाम का उच्चारण करना है। तो अभी पुनः दर्शन होगा, तो आप सभी से अनुरोध है, कृपया भगवान का स्वागत कीजिए और अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर भगवान के नाम का एक बार हम लोग उच्चारण करेंगे और भगवान का स्वागत करेंगे। बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।